हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देयर इज अ साइड ऑफ अ पार्क, एक पार्क है, उसमें एक स्लाइड है। स्लाइड पता है, झूला झूला जो होता है। उस झूले के ऊपर क्या लिखा है? वन ऑफ इट्स साइड वॉल, उसकी एक तरफ। अब यहाँ पे मैं फिगर नहीं बना सकता, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे देखो, यहाँ पे एक इस तरीके का एक आपको एक स्लाइड दे रखी है, बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ पे स्लाइड कर देंगे। तो इसकी एक तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इस पे लिखा हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6, इस झूले की, इस स्लाइड की जो बाउंड्री है वो दे रखी है 15 मीटर, 15 मीटर ये रही, 11 मीटर और 6 मीटर, ये इसकी आपकी बाउंड्री बता दी है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, सीधा सीधी बात है, ये एक ट्राइंगल का काम है। ये ट्राइंगल है और इसका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसके ऊपर पेंट करोगे मतलब इसके एरिया पे पेंट करोगे, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहली हमने चीज़ यहाँ पे क्या देखी कि ये एक स्केलिन ट्राइंगल है और स्केलिन ट्राइंगल में हाइट हम नहीं फाइंड कर सकते, राइट। तो वहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो हमने पढ़ा था, हाफ बेस इनटू हाइट, वो वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं लग सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड डिफरेंट हैं और स्केलिन ट्राइंगल में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालेंगे हम हेरोन्स फॉर्मूला से, जहाँ पे तीनों साइड का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 11 मीटर, b इज इक्वल टू 6 मीटर एंड c इज इक्वल टू 15 मीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं? s सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। s की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी प्लस सी मतलब 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2, कितना आ गया? ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, और 21, 31, 32, 32 अपॉन 2, और ये कैंसिल करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, एस की वैल्यू आ गई आपकी 16। अब क्या करते थे? अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है। यहाँ इसका नाम दे देंगे ए बी सी, ब्रैकेट में लिख देना ट्राइंगल ए बी सी। वो क्या होता है? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यूज लगा देते हैं यहाँ पे सारी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में एस, एस की जगह क्या है? 16, फिर 16 माइनस ए क्या है हमारा? 11, तो यहाँ लिख देंगे 16 माइनस 11। फिर बी क्या है हमारा? 6, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 6। इसी तरीके से एस माइनस सी, 16 माइनस 15। ये बात समझ में आ गई? ए बी और सी हमने यहाँ से लगा दिए वैल्यूज, जो इसकी तीन साइड थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और एस की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 16। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 इंटू, सब अंडर रूट में है, 16 में से 11 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 16 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 10, 16 में से 15 माइनस करेंगे बचेगा 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो 16, 5 और 10, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे समझो, क्या लिखा है रूट में? 16, 5 और 10। तो 16 का अगर मैं फैक्टर निकाल देता हूँ तो क्या आएगा? 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो क्या आया? 2 2 ज़ा 2 की पावर 4 आ गई ना। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये मैंने 16 को ओपन कर लिया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। फिर 5 ऐसे ही लिख देंगे। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। पेयर देखो किस किस का बन रहा है, एक तो 2 का बन गया, इस वाली 2 का भी बन गया, इस 5 का बन गया, ये वाला 2 रह गया। तो जिन जिन का पेयर बन गया वो रूट के बाहर आ जाएंगे। 2 आ गया एक बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर आ गया, एक 2 एक 5 यहाँ से बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया √2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 20 √2। और हमारे जो
यूनिट थी वो थी मीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया आपका 20√2 मीटर स्क्वायर आंसर। बात क्लियर है? यही आपका आंसर हो गया। आपको एरिया फाइंड करना था, आपने एरिया फाइंड कर लिया। वीडियो पॉज करके इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा है यहाँ से लेके नीचे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। इसने कहा क्वेश्चन में कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10, जिसकी दो साइड दे रखी हैं, एक 18 सेंटीमीटर की और दूसरी 10 सेंटीमीटर की। थर्ड साइड उसने आपको नहीं दी, थर्ड साइड मैंने एक्स ले ली। और पेरीमीटर दे रखा है 42। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्रीज का सम। तो यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है, हेयर लिखेंगे पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी, कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर, ठीक। पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी एंड सी ए का सम कितना होगा? 42 सेंटीमीटर। ए बी कितनी है आपकी? 18। बी सी है आपकी एक्स और सी ए है आपकी 10। तीनों का सम होगा 42 सेंटीमीटर। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 42। 28 इधर जाएगा माइनस में, 42 में से 28 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी थर्ड साइड 14 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब आपको केवल एरिया फाइंड कर देना है। आपने क्या देखा कि तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हाइट हम नहीं निकाल सकते, मीन्स यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ही इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करोगे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है आपसे? सबसे पहले तो हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, राइट। तो लिख देंगे यहाँ पे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कितना आ गया जल्दी बताओ? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कौन है हमारा? 18, बी है हमारा 10 और सी है हमारा 14 अपॉन 2। ऐड कर लेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगी एस की वैल्यू 42 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। एस की वैल्यू आ गई आपकी 21। अब इस वैल्यू को हम एरिया में लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या आ जाएगा? वो होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है? 21। 21 माइनस ए कौन था हमारा? 18। फिर एस हमारा कितना है? 21 माइनस बी कौन है हमारा? 10। तीनों साइड ले लेंगे यहाँ पे, और एस की वैल्यू हमारी 21 और सी की वैल्यू हमारी 14, ठीक। सॉल्व करेंगे इसको। 21 इंटू 21 में से 18 माइनस करेंगे बचेगा 3। 21 में से 10 माइनस करेंगे बचेगा 11। 21 में से 14 माइनस करेंगे बचेगा 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 21 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो 21 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 3। फिर 3 ये वाला ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 11 को भी हम ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और 7 का 7 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। पेयर देखते हैं यहाँ पे, देखो एक 3 का पेयर बन गया और एक 7 का पेयर बन गया। तो एक 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √11। 7 3 से कितना होता है? 21 और अंदर बचेगा √11। यूनिट क्या थी हमारी? यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर, तो एरिया में यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले उसने क्या करा, उसने आपको बोला कि तीनों साइड में से एक साइड नहीं दी है, लेकिन पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, जिसमें से हम जो साइड अननोन है हमारे लिए वो हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर वो साइड पता चल जाएगी। एक को ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, तीनों का सम कर दीजिए अपॉन 2। यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस एस की वैल्यू आने पर आपको हेरॉन्स फार्मूला में जहाँ जहाँ एस लगा है वहाँ वहाँ एस लगा दीजिए, जहाँ जहाँ ए बी सी लगा है वहाँ पे तीनों साइड लगा दीजिए। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25। यहाँ पे ट्राइंगल की साइड डायरेक्ट नहीं बताई है, उनका रेशियो दे दिया 12, 17 और 25, और बोला है कि एंड इट्स पेरीमीटर मीन्स इन तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तीनों साइड्स का सम दे रखा है 540, आपको एरिया फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इनकी साइड ले लेंगे, ठीक है। तो लेट दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, हम साइड्स ले लेंगे। साइड्स आ जाएंगी 12x, 17x एंड 25x, ठीक है। जब भी रेशियो में दे रखा होता है चीज़, तो रेशियो में ना कोई चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही होती है। ऐसे समझो आप, जैसे मैंने लिखा, अगर मैं लिखता हूँ 10/15, ठीक है, तो इनको मैं रेशियो में लिखूँगा 2/3, ठीक है। जैसे अगर मैंने किसी ट्राइंगल की साइड मैंने बोली, या ट्राइंगल की ऐसे मत लो, ट्राइंगल मत लो, मैंने कोई दो नंबर ले लिए 10 और 15, ठीक है। तो इनको रेशियो में क्या बोलूँगा मैं? 2:3। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2:3 दे रखा है आपके पास, कितना? दो नंबर्स का रेशियो 2:3 दे रखा है, और मैंने बोल दिया उन दोनों का सम, उन दोनों का सम कितना दे रखा है आपके पास? 25। तो आपको नंबर निकालने, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 की भी मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो रही होगी, और 3 की भी नंबर किसी मल्टीप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो ये कभी भी फुलफिल नहीं होते, मीन्स यहाँ पे किसी ना किसी नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई हो रही होती है। जैसे 2 की किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 10 आएगा। देखो ना, 2 5 ज़ा 10, और उसी नंबर के नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ऐसा होता है जिसकी मल्टीप्लाई वो रेशियो से हो रही होती है। तो वो चीज़ हमें यहाँ नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? उसे एक्स ले लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों साइड्स का सम मीन्स इनका पेरीमीटर जो दे रखा है, ये ट्राइंगल होगा आपके पास इस तरीके से, ए बी और सी, जिनकी साइड दे रखी है 12x, 17x एंड 25x। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर दे रखा है वो 540 सेंटीमीटर दे रखा है, मीन्स तीनों साइड्स का सम दे रखा है आपको 540। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दे रखा है? 540। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29, 29 एंड 25 कितने होते हैं? 54x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू आ जाएगी 540 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लगा x के साथ तो डिवाइड में जाएगा। 54 10 होता है 540, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। तो साइड्स क्या आ गई? साइड्स देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इन्हें मैं ले लेता हूँ ए बी सी, ये ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, और ये सी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 25x मीन्स 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर पहली साइड आ गई। बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 17x, यह आ जाएगा 17 इंटू 10 मतलब कि 170 सेंटीमीटर, राइट। सी की वैल्यू है आपके पास 12x, मतलब 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब साइड्स पता चल गई, अब आपको क्या निकालना है? केवल इसका एरिया निकालना है। एरिया कह रहा था आपको, एरिया फाइंड करना है। तो आपने देखा कि तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट है, मीन्स ये स्केलिन ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एरिया निकालने के लिए। तो एरिया फाइंड करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लगा देंगे यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है? 250 प्लस बी की वैल्यू 170 प्लस सी की वैल्यू 120 अपॉन 2, तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, पेरीमीटर ही होगा तो 540 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 0। तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 270, ठीक। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसका एरिया फाइंड करने में। तो लिखेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है? एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लगा दीजिए यहाँ पे वैल्यू। एस की जगह लगाओगे आप 270,
और 270 माइनस ए कितना था 250, फिर 270 माइनस बी कितना है 170, और फिर एस माइनस सी मतलब 270 माइनस 120, 270 माइनस 120 लगा देंगे यहाँ पे। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 270, 270 में से 250 माइनस करेंगे बचेगा 20, 270 में से 170 माइनस करेंगे बचेगा 100, 270 में से 120 माइनस करेंगे बचेगा 150। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या देखा 270, 20, 100 एंड 150 आ रहा है। ठीक है, 270 को ब्रेक करेंगे, देखो कैसे ब्रेक करेंगे। 270 को लिख सकते हैं हम, बताओ 270 में अगर हम देखें तो ये होता है 27 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू 10। 27 को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है, राइट। ऐसे 10 को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 270 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे 20 को ब्रेक करेंगे, 20 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 की जगह पे 2 2 5, 2 2 5। ठीक, 100 बताओ 100 को क्या लिखेंगे, 100 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 20, 25 ज़ा होता है, 5 इंटू 20 को ब्रेक करो, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4, फिर 4 को ब्रेक कर लो, 4 को ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 एंड 10 10 ज़ा 100 होता है। यहाँ लिख देंगे 100 की जगह पे 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। फिर बच्चा 150, 150 को भी ब्रेक कर लो, 150 को लिखेंगे 15 इंटू 10, 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 5 टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 5 ज़ा 150। ठीक है, यहाँ पे 150 की जगह पे भी लिख देंगे 5 3 2 5। अब आपको देखना है पेयर किस किस का बन रहा है। ठीक है, तो पेयर देखो जरा, तो यहाँ पे देखो एक 3 का पेयर बन गया, ठीक, एक 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और दूसरा 3 कहीं दिख रहा है, ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा। ये बात क्लियर हो गई, एक 3 तो यहाँ से आ गया, फिर दूसरा 3 देखो, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, इन ये पेयर बना, इसका एक 3 बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई। अब देखो 5 का, देखो एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, इनमें से पेयर बन गया ना। फिर आपने देखा दूसरा 5, देखो ये पेयर बन गया एक 5 का, तो एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक 5 बन गया और एक 5 एक पेयर ये बन गया, तो यहाँ से भी एक 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। रूट के अंदर जब भी कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तो वो रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, दो नंबर मुझे सेम सेम दिख रहे हैं तो उनमें से एक नंबर मैं बाहर लिख दूंगा। ठीक, अभी यहाँ देखो 2 की बारी, एक पेयर ये बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो एक इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से एक 2 ये रहा और एक 2 ये, तो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, मतलब रूट के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचेगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली। अब देखो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 100 2 ज़ा 200। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 45 टू ज़ा कितना होता है 90, और 2 0 अलग से लगेंगे, और यूनिट क्या है आपकी, यूनिट है आपकी पेरीमीटर किस में दे रखा था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका एरिया आ गया। कितना सिंपल सा था, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ब्रेक करने का, इस तरीके से कर लिया करो, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ ऊपर से, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ बोली, लेकिन ट्राइंगल इस बार कौन सा हो गया, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक ट्राइंगल ए बी सी। ए बी ए सी के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, मीन्स तीनों का सम दे रखा है 30, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, मीन्स दोनों जो दो साइड जो बराबर बराबर है वो 12 सेंटीमीटर की है। मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर होगा और ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बेस। तो पहले बेस निकालेंगे। बेस कैसे निकालेंगे, बेस को ले लेते हैं x सेंटीमीटर। पेरीमीटर पता है आपको, तीनों साइड का सम 30। यहाँ लिखेंगे हेयर पेरीमीटर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स 12 + 12 + x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। x + 12 + 12 कितने होते हैं, 24 इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा माइनस में, 30 - 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो आपको थर्ड साइड पता चल गई 6 सेंटीमीटर। अब देखो, इसका एरिया हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे क्या करें, इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है आपके पास ए बी सी। ठीक है। तो ये 12 दे रखी है, ये 12 दे रखी है, और x की वैल्यू आपने अभी निकाल दी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर की बेसिक्स में कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, वहाँ पे आप एरिया का फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हो, बेस इंटू हाइट। ठीक। बेस की जगह तो आप 6 लगा दोगे, लेकिन हाइट कहाँ से लाओगे। तो हाइट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉन कर दूँ इस तरीके से, मैंने हाइट ड्रॉ कर दी AD, तो ये 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब ये 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक DC 3 और BD भी 3 हो जाएगी। आपको हाइट चाहिए, तो आप ADC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, PGT का इस्तेमाल करके AD जो है वो फाइंड कर सकते हो, और फिर AD आ जाएगी तो आप यहाँ लगा देना। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से कराता हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर लिख के आ रहा है यहाँ पे कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना है। फिर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हाइट बना देता हूँ AD। ठीक है, AD, ये कितनी आ गई, x कितनी थी हमारी, 6 सेंटीमीटर। ठीक। 6 पूरी है तो ये कितनी हो जाएगी, 3, और ये भी कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ लिख देंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। हमने क्या करा, AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ कर दी। देन BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद BD और DC दोनों ही 3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। हम ADC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, ऐसे समझो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो 90 के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है ना, उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है AC, हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो बची हुई दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम के बराबर होता है, मीन्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें AC का स्क्वायर मिल जाएगा। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो, ऐसे बताओ ADC में, बताओ ADC में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। यहाँ लिख देंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर
प्लस DC का स्क्वायर, यही होगी। आपको निकालना क्या है, AD, क्योंकि AD आपकी इस ट्राइंगल में क्या है, हाइट का काम कर रही है। तो AC की जगह हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर, AD का स्क्वायर हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस DC की जगह क्या लगाएंगे, 3 लगा देंगे। ठीक, और कैसे लिख सकते हैं इसको, इस तरफ लिख दो इसको, AD स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ये साइड मैंने इस तरफ लिख दी, ये वाली साइड मैंने इस तरफ लिख दी। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा AD स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 20 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस में, AD स्क्वायर बताओ, 44 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 135, माइनस करके देख लेना, 135। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, √135। AD की वैल्यू आ गई आपकी 135। सॉल्व करेंगे, 135 का रूट, पहले तो फैक्टर बताओ, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा, तो अंदर क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख देंगे हम 135 को लिखेंगे रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एक पेयर बन गया, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा इनमें से, और अंदर रह गया 5 3 ज़ा 15। तो AD की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, तो AD क्या थी आपकी, हाइट थी, तो यहाँ लिख देंगे हाइट, यही कर देता हूँ मैं। अब आपको निकालना क्या है, इसका एरिया, क्या निकालना है इसका एरिया। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया आपको हाइट भी पता चल गई और ट्राइंगल का बेस भी पता है आपको, बेस कितना है उसका 6 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं है एरिया में, अब एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बताओ हाफ, बेस कितना है, बेस है आपका, सॉरी बेस है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 लगा देंगे, और हाइट कितनी है AD, तो AD कहाँ है आपकी, AD आपकी ये रही 3√15, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 √15, और यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अभी इसी क्वेश्चन को आप खुद करके देखना हीरोन्स फॉर्मूले से, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूले में आप सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्स तो निकाल ही लिया आपने, तो सबसे पहले आप क्या करोगे हीरोन्स फॉर्मूले में, ठीक है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं आपको रफ बता रहा हूँ, आपको फेयर में खुद कर लेना है इसको, 12 + 12 + 6/2, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24, 24 और 6 30, 30/2 मतलब कि 15, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 आ गई। फिर आप निकालेंगे एरिया, एरिया जो होता है वो क्या होता है, S S-A S-B S-C, तो ये आ जाएगा 15, 15 माइनस ए क्या था 12, 15 माइनस फिर से 12, और 15 माइनस सी, 15 माइनस सी क्या है 6 आपकी, थर्ड साइड क्या है आपकी 6। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके पास 15, 15 में से 12 गया बचेगा 3, 15 में से 12 गया बचेगा 3, 15 में से 6 गया बचेगा 9। ठीक, 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 3 ज़ा 15, फिर 3, फिर 3, और इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, 2 3 तो बाहर आ जाएंगे, और अंदर क्या रह गया 5 इंटू 3, एक 5 ये रह गया, एक 3 ये रह गया, ये आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपका यहाँ से भी वही निकलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया करके, ठीक है। देखो आंसर दोनों में ही सेम आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप चाहो तो ये वाला मेथड कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला मेथड कर सकते हो, जौन सा आपको अच्छा लगे आप वो करो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला उसने कि हीरोन्स फॉर्मूले से ही करना है। अगर लिख के आता ब्रैकेट में यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाते हैं, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो दोनों मेथड से करके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन शार्प होगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे। अच्छा, वीडियो समझ में आई तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।